आज हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। जब कोई रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्टेंट है और ये डीकम्पोज होता है ए और बी में। ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट जब भी डीकम्पोजिशन होता है तो वहां पर हमें उस रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं इस मार्कर को ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो मुझे किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। कोई मीडियम चाहिए होगा जिससे मैं इसे जो है ब्रेक डाउन कर सकूँ। तो या तो मैं इसमें हीट अप्लाई कर दूँ, या फिर मैं इसको कट कर दूँ, या फिर इसमें कोई इतनी लाइट पड़ जाए कि वो लाइट इसे ब्रेक डाउन कर दे, या फिर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें। तो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर हमें रिएक्टेंट्स को डिकम्पोज करना है तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होता है जब हम रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं, यानी कि हम उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब द डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट। ये नेचुरल होता है। तो जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है वो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इन तीनों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को बताना चाहा है और ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट भी बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हुए हैं और अब हम उसको गर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में सबसे पहले है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। FeSO4 7H2O। स्टूडेंट इसको बोलते हैं फेरस हेप्टा हाइड्रेट और ये होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसको आप लोग समझ लीजिए क्या होता है ये। इसमें ये जो 7H2O आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होता है कि वाटर इज नॉट अटैच्ड केमिकली। वाटर इसके साथ केमिकली अटैच नहीं होता, फिजिकली वाटर इज एब्जॉर्ब। वाटर जो होता है वो इसके साथ फिजिकली एब्जॉर्ब होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि जो इसका कलर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होता है ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है पूरा। ठीक है, तो इसके कलर को हम नोट कर लेंगे कि इनिशियली जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो होता है ग्रीन कलर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन क्रिस्टल्स को 2 ग्राम क्रिस्टल को हमने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया और हमने क्या किया? हीट करना शुरू किया।
तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे FeSO4 7H2O को हमने हीट किया। हीट का साइन है ये वाला, ठीक है, हमने इसको कर दिया हीट। तो जब हमने इसको हीट किया तो क्या होगा, FeSO4 अलग हो जाएगा और ये जो 7 मॉलिक्यूल है वाटर के, ये 7 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर बनकर ये 7 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे। तो ये जो है ये आपका 7H2O जो है ये वाटर वेपर बनकर उड़ जाते हैं। अब हमारे पास ये जो फेरस सल्फेट बचता है ये बचता है सॉलिड स्टेट में, इसको बोलेंगे हम फेरस सल्फेट। और ये जो था ये आपका था ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये कैसे कलर का हो जाता है, ये आपका होता है डर्टी वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है, ये पाउडर बन जाता है, नीचे आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है, हम इसको भी डिकम्पोज करेंगे। अब ये डिकम्पोज होगा, तो पहले तो ये डिकम्पोज हुआ, ठीक है, अब ये रिएक्शन चल रही है, अब हम क्या करेंगे, इसको और हीट करेंगे, ठीक है। जब हम इसको और हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो FeSO4 है अब ये डिकम्पोज हो जाएगा। FeSO4 जो है ये कैसा है, सॉलिड है, पाउडर है, और ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe2O3 और ये होगा सॉलिड, और ये बना लेगा SO2 गैस और प्लस SO3 गैस। तो स्टूडेंट ये जो आपका फेरस सल्फेट है, डर्टी वाइट कलर का जो पाउडर बना था, जब हमने इसको और हीट किया, इसको हमने गर्म किया, तो ये क्या हुआ, ये डिकम्पोज हो गया और इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये बना सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से 2 प्रोडक्ट तो गैसियस स्टेट में है और एक प्रोडक्ट आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो ये है आपकी कंप्लीट रिएक्शन, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है आप उसको डिकम्पोज करते हैं। तो पहले क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल डिकम्पोज होगा, उसमें से 7 मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं वो वाटर वेपर बनकर उड़ जाएंगे और कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर से क्या बन जाएगा, डर्टी वाइट कलर बन जाएगा, और वो जो पाउडर आपको मिलेगा उस पाउडर को जब आप गर्म करेंगे तो वो पाउडर फेरिक ऑक्साइड सॉलिड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देता है। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी ऑब्जर्वेशंस आपने क्या देखी, कलर कैसे चेंज हुआ, ये सब आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है सॉलिड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यह है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल। तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बन जाएगा। तो ये तो आपका क्या था, इसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन, इसको मार्बल भी बोलते हैं, ठीक है, ये लाइम स्टोन का फॉर्मूला भी होता है, और ये जो होता है ये होता है क्विक लाइम, और इसका यूज कहां पर होता है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका एक रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, जब आपने उसको थर्मली डिकम्पोज किया, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट डिकम्पोज किया, तो वो अपने प्रोडक्ट्स में टूट गया। और कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, क्विक
लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो ये था सेकंड एग्जांपल। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 ग्राम क्रिस्टल लिए हुए हैं लेड नाइट्रेट के। अब हम लेड नाइट्रेट पाउडर होता है, लेड नाइट्रेट के पाउडर है हमारे पास, क्रिस्टल नहीं है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट हमने लिया हुआ है। अब हमने लेड नाइट्रेट को क्या किया, हमने उसको हीट प्रोवाइड की। तो ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, एक तो ये ब्रेक हो जाएगा PPO में और बना लेगा NO2 और बना लेगा ऑक्सीजन गैस। तो ये बनेगा सॉलिड। ठीक है, और ये भी बनेगी गैस। इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड और ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और ये है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो ये जो लेड नाइट्रेट था, ये आपका जब ब्रेक हुआ तो ये किस में ब्रेक हुआ, ये 3 प्रोडक्ट्स में आपका डिकम्पोज हो गया। यहाँ पर ये क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट था। ये सिंगल रिएक्टेंट जब आपने इसको हीट प्रोवाइड की, उसको आपने गर्म किया, तो किसमें चेंज हो गया, इससे आपके 3 प्रोडक्ट्स बने। एक तो बना लेड ऑक्साइड, दूसरा बना आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा बना ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन अभी बैलेंस ना हो, ये मैंने आपको केवल समझाने के पर्पज से बनाया है। रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको और भी लेक्चर्स में और भी डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल थे डीकंपोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे डीकंपोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप सभी लोगों ने अपने घरों में एमल्शन रॉड यूज की होगी। जो हम रॉड यूज करते हैं, उस रॉड को हम क्या करते हैं, पानी की बकेट में डाल देते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी डाली थी, इलेक्ट्रिसिटी ने पानी को गर्म कर दिया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस रिएक्शन में क्या होता है। आपने लिया वाटर और ये जो वाटर था ये ब्रेक किस में हुआ, H2+O2 और ये तो लिक्विड था आपके पास और ये दोनों क्या बन गई, आपके पास गैस बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपने पास की, तो आपको क्या हुआ कि जब ये वाटर, इसके टूटने से क्या होता है कि जब वाटर ब्रेक करता है तो वाटर ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन तो बना रहा है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, बहुत हीट जो होती है वो रिलीज होती है और वो इनके वाटर के टूटने से रिलीज होती है। तो जब वाटर टूटा और जो हीट रिलीज हुई, उस हीट ने क्या किया, पानी को गर्म कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये हीट रिलीज हुई, इस तरीके की रिएक्शंस क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ये हुआ। अब हम आएंगे थर्ड पे, जिसमें है फोटोलिटिक
Cl। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है और इसका जो वाइट कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है आपका ग्रे कलर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिल्वर क्लोराइड था वो कैसे चेंज हुआ, जब उसे सनलाइट में रखा गया तो सनलाइट में रखने पे वो सिल्वर में और क्लोरीन में चेंज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर जो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है ये नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है। इसी तरह से जो AgBr होता है वो भी आपका सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में और ब्रोमीन गैस में, ये दोनों गैस है, ठीक है, और ये दोनों है सॉलिड, इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन गैस रिलीज होती है। और स्टूडेंट ये जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ये होती है यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी होती है, ये यूज आजकल कम ही होती है, लेकिन पुराने टाइम में आज से 10-12 साल पहले ये वाली जो फोटोग्राफी होती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें ये रिएक्शंस यूज होती थी, इसको सेपरेट करने में यूज होती थी क्योंकि वो रील्स बन के आती थी तो फिर उनसे फोटोज निकालते थे। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल हुआ। इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये होता है कि आपका जो H2O2 होता है, जब H2O2 पे सनलाइट पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, ये वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है स्टूडेंट कि जो आपका AgCl है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होता है, अगर सनलाइट इस पे पड़ेगी ये तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये जितने भी आपके हैं AgCl, AgBr या H2O2, इन सबको जब स्टोर किया जाता है तो इनको कैसे स्टोर किया जाता है, इनको बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर की जो बॉटल्स होती हैं उनमें, डार्क ब्लैक कलर की जो बॉटल्स होती हैं या डार्क कलर की जो बॉटल्स होती हैं उनमें स्टोर किया जाता है ताकि ये सनलाइट के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके डिकम्पोज ना हो जाए। तो यहाँ पर H2O2 जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है, डार्क कलर की बॉटल्स में भी स्टोर किया जाता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो स्टूडेंट ये सारे जो एग्जाम्पल थे ये एग्जाम्पल थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। लेटर ऑन क्लासेस में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।